नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। आज के वीडियो के माध्यम से हम संधि में जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे होंगे। तो आज हम प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन आपको इसकी थ्योरी क्लास देखनी है तो स्वर संधि के सारे प्रकार को, यानी दीर्घ से लेकर के अयादि को अच्छे से पढ़ा दिया गया है। चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं, संधि में आप ध्यान रखिए, इसमें दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, शब्द के दो वर्णों से मिलेगा और उनसे अलग परिवर्तन निकलेगा, उसका अर्थ अलग निकलेगा, तो क्या होगा? संधि होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और तीसरा विसर्ग संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वर स्वर का होगा। वहीं पे व्यंजन संधि में बात करते हैं तो व्यंजन के साथ आगे वाला जो वर्ण होगा, व्यंजन होगा, उसके साथ स्वर का भी मेल हो सकता है या व्यंजन या विसर्ग का भी मेल हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि में आगे का विसर्ग के साथ किसका मेल होगा? व्यंजन का होगा या स्वर का मेल भी हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है? क्या पूछा गया है? दयानंद में प्रयुक्त संधि। तो दयानंद को जब आप तोड़ते हैं तो 2 शब्द मिलता है। एक आपका मिलेगा दया और दूसरा क्या मिलता है? आनंद। पहला मिलेगा दया और दूसरा मिलेगा आनंद, मिलके क्या बनेगा? दयानंद। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये आ जो है, यहाँ पे एक ये वर्ड मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ये मिलके बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आप दीर्घ संधि का नियम देख सकते हैं अगर नहीं पता है तो। दीर्घ संधि में क्या होगा? आ है या ई है या ऊ है, क्रमशः यही स्वर, चाहे छोटा आ की जगह बड़ा आ हो जाए या छोटी की जगह बड़ी या छोटी मिल जाए, यानी समान स्वरों का जब मेल होगा तो बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा बन जाएगा या बड़ी बन जाएगा या बड़ाऊ बन जाएगा। तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कबींद्र में प्रयुक्ति संधि का नाम। क्या पूछा गया है? कबींद्र में प्रयुक्ति संधि। कबींद्र को भी आप तोड़कर देखिए। कबींद्र को आप तोड़ेंगे तो पहला शब्द मिलेगा कबी, दूसरा मिलेगा इंद्र। पहला मिलेगा कबी, दूसरा मिलेगा इंद्र। आपका बन जाएगा बड़ी, यहाँ छोटी की मात्रा बड़ी हो जाएगी। अभी नियम को यही बताया ना कि जब छोटी बड़ी में हो जाए, छोटा बड़ा में हो जाए और समान स्वर मिले, जैसे यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है, यानी समान स्वर मिल रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि है? क्या पूछा गया? नहीं सॉरी, पहले ये देखना है, भूल गए थे। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। आपको बताना है कौन सी संधि है। संधि के तीनों दिए गए हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। ठीक है, तो जब आप सदैव को तोड़ेंगे तो सदैव आपका टूटेगा तो 2 शब्द मिलेगा। एक आपका मिलेगा सदा और दूसरा मिलेगा एव। ठीक है, सदा एव मिलेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ और ए मिल करके क्या बन जा रहा है? आई बन जा रहा है ना, आई बन जा रहा है। ठीक है, ये भी स्वर है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आ स्वर है और ए भी स्वर है, तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। पहला आप समझ लीजिए, स्वर संधि हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर नियम क्या है? स्वर संधि में भी आपका कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो वृद्धि हो जाएगी। क्यों? वृद्धि का नियम है कि अगर छोटा बड़ा आ के बाद, ठीक है, क्या है? छोटा बड़ा के बाद ए आए या आए, ओ आए या आओ आए, तो आए और आओ हो जाता है, यानी डबल मात्राएं हो जाती हैं। जब आए की डबल मात्राएं या आओ की डबल मात्राएं आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, पवन। कौन सा है? पवन। पवन को जब आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द मिलेगा। एक मिलेगा पौ, दूसरा मिलेगा अन। ठीक है, पौ अन। यहाँ पे ओ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। स्वर स्वर का मेल हो रहा है, स्वर संधि है।
ठीक है, अब बात करेंगे कि ये स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। तो ये स्वर संधि का आयादी है। क्या है? आयादी। स्वर का आयादी है, जैसे दीर्घ गुड़ ये है, वैसे अयादी है। अयादी का नियम क्या है? अयादी का नियम है जब ए आए, ओ और आओ, ठीक है, इनका मेल दूसरे स्वर से होगा। कोई भी स्वर, चाहे आ है, ई है, कोई भी है, तो जो अय है ये अय बन जाएगा, आए है वो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। देखिए एक इसमें बन जाएगा, आय बन जाएगा। आय किस में बन जाएगा? आय बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओ बन जाएगा, ओ आपका बन जाएगा आओ, और आओ बन जाएगा आओ। ठीक है, ये नियम अयादी का है। अब यहाँ पर देखिए ओ है और आ है। ठीक है, ओ के बाद क्या आया? ये ओ किस में बन जाएगा? आओ में बन जाएगा। तो पा अपना है ही है, पा हो गया। पा के बाद आओ हुआ, तो आओ में बड़ा आ गया और वाह हो गया, और ना क्या हो गया? पवन। ठीक है, यहाँ पे जब ओ है तो औ हो जाएगा, और जब आओ होगा यानी डबल मात्रा होगी तब आओ होगा, तो यहाँ पे पावन नहीं पवन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पे जो लिख रही हूँ, तो ये लिखावट आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो जिस प्रकार मैं बोलती जा रही हूँ आप उस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है, नीचे लिंक दी रहती है, लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो आयात संधि ये सब नियम अच्छे से थ्योरी की क्लास जा चुकी है। ठीक है, तो आप थ्योरी भी वहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या उसकी PDF ले सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया है? वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? सदैव। सदैव में अभी वृद्धि संधि का नियम क्या है? आए की और आओ की डबल मात्रा आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि संधि है। परम औध में भी आपका वृद्धि संधि डबल मात्रा है, लेकिन यहाँ दोनों में सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आप बनाएंगे जलोद। क्या बनाएंगे? जलोद। अब इसको जब आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वृद्धि हो गया, और ऑप्शन आप सी सही कर सकते हैं। कौन सा? सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? क्या बताना है? दीर्घ संधि युक्त पद आपको बताना है। अभी आपसे वृद्धि पूछी गई, अब दीर्घ पूछा जा रहा है। दीर्घ का नियम क्या था? दीर्घ का नियम बताया गया है कि यानी आ यानी जो ई ऊ, इनके बाद समान स्वर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा आ हो सकता है, बड़ी हो सकता है, बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा पद है, तो कौन सा है? दैत्यार्य है। क्या है? दैत्यार्य है। क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा आ देखने को मिल रहा है, दैत्यार्य में बड़ा मिल रहा है। ठीक है, देवेंद्र में ए मिल रहा है, सर्वोदय में ओ मिल रहा है, तो इस प्रकार आप देख करके यहाँ पे आप ये सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी? आपको बताना है पवित्र में प्रयुक्त संधि। अब जब आप पवित्र को तोड़ेंगे तो आप देखिए क्या मिल रहा है। अभी आपको बताएगी अयादी संधि। क्या बताएगी? अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या था? ए आए ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो अ क्या बन जाता है? अय बन जाएगा, सॉरी अय बन जाएगा, आय बन जाएगा, औ बन जाएगा और आओ बन जाएगा। मतलब जो ए है और आए है, यहाँ पे आए वाला, ये ओ वाला और ये आओ, इसकी जगह पर ये बन जाएंगे। ठीक है, तो जब पवित्र को आप तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा। एक आपका मिलेगा, कौन सा मिलेगा? पौ मिलेगा, पौ, और दूसरा इति। ठीक है, ये दो शब्द मिले। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर संधि पूछी जाए तो स्वर संधि होगा। यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी है, स्वर का मेल हो रहा है। दूसरा आप देखिए क्या हो रहा है कि पा है, ओ किस में बनेगा? ओ की मात्रा है ना, तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ ओ। ठीक है, अब ई के जो ये वाला होगा इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मात्रा होगी आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की मात्रा जो शब्द होंगे आगे का जो अक्षर है इस पे चढ़ जाएगा। तो ये ई की मात्रा यहाँ पे छोटी की चढ़ जाएगी और ये त्र लग जाएगा। क्या बन जाएगा? पवित्र। तो यहाँ पे अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इत्यादि का छंद विच्छेद है। क्या बताना है? इत्यादि का छंद विच्छेद आपको बताना है। इत्यादि जब आप तोड़ते हैं तो दो शब्द मिलेगा। इत्यादि में दो शब्द मिलेगा। आपका पहला मिलेगा, तोड़ के इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार कौन सी संधि है, पहचानते हैं। संधि का नियम तो लगभग जो आ रहा है वो मैं बताती जा रही हूँ। तो जब इत्यादि को तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा। एक मिलेगा इति, दूसरी मिलेगा आदि।
ठीक है, पहले क्या मिलेगा इत, दूसरा मिलेगा आदि। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, या आ गया, क्या आ गया, या हो गया ना यहाँ पे। तो ये या हुआ कैसे, ये आप देखिए। तो ये नियम आपके गुण संधि का है, सॉरी यड़ संधि का है। किस संधि का है, यड़ संधि। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं यड़ संधि, यड़ संधि। यड़ संधि का नियम क्या है, यड़ संधि में है कि छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, या री है, ये है। अब इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो ये जो छोटी और बड़ी है ये क्या बन जाएगा, ये या बन जाएगा। जो छोटा ऊ बड़ा ऊ है ये वा बन जाएगा, और ये जो री है ये अर बन जाएगा, और इसी की जगह पे अगर री आ जाए, ठीक, री आ जाए तो ये ला बन जाएगा। ठीक है, ये नियम है यड़ संधि का। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इत्यादि को तोड़े, इत आदि दो शब्द जोड़े, अब यहाँ पे छोटी है, छोटी क्या बन जाएगी, या बन जाएगी। आप देखते हुए चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई है, ता अपना रहेगा ही, ठीक है, ई में परिवर्तन होके क्या बन गया, या बन गया। यहाँ पे बड़ा की मात्रा है, ये बड़ा की मात्रा आ गई और अपना दी लग गया, क्या बन गया, इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि। तो इसका क्या होगा सही, डी सही है। क्या सही है, डी सही है। ये यड़ संधि का नियम है, आप नियम को देख सकते हैं। अगर नोट करने में जैसे बाद में प्रॉब्लम होगी तो आप सुनते हुए नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है निरर्थक का संधि विच्छेद। क्या पूछा गया है, निरर्थक का संधि विच्छेद। तो निरर्थक जो है ये विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। निरर्थक में अगर बात करते हैं कौन सा सही है पहले, उसके बाद हम नियम को देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो सी सही है। कौन सा, सी सही है, निर्धन अर्थक, ठीक है, निरर्थक। अब यहाँ पे विसर्ग संधि हुई कैसी, विसर्ग संधि का नियम क्या है, विसर्ग का मेल किससे होगा, स्वर से हो सकता है, ठीक है, यानी जब विसर्ग संधि है तो पहले विसर्ग होगा, विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। ये अलग अलग नियमों में अलग अलग होगा, ठीक है, तभी आपका विसर्ग संधि होगा। तो ये निरर्थक। अब इसका नियम क्या है, ये यानी निरर्थक में ये जो विसर्ग है ये रा बन गया, तो क्या सब में विसर्ग रा बन जाता है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हमें नियम जानना जरूरी है। तो आप नियम को देख लीजिए। नियम है यदि विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग लगा हुआ है नी में, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, क्या है, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में, यहाँ पर आप देखते हुए चलिए, यानी जो विसर्ग लगा हुआ है इसके पहले छोटा आ और छोटी के बाद छोड़ के कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, और उसके बाद में यानी विसर्ग के बाद में जो दूसरा शब्द होता है उसमें चाहे छोटा आए, बड़ा आए, छोटू या बड़ा हुआ है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी का वर्ग का, जैसे का खा, दूसरा है गा घा अगा, ये तीसरा है, ठीक है, यानी तीसरा चौथा पांचवा है। तो का वर्ग में तीसरा क्या होगा, गा होगा, ठीक है, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार चा की बात करें तो चा छा ये दूसरा हो गया, जा झा इया, जा झा और इया ये तीसरा चौथा पांचवा हो गया। यानी क्या है, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो, बाद में छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा हो या बड़ा हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या अंतस्थ वर्ण या रा ला हो, या रा ला वा हो, तो विसर्ग जो होगा वो रा में बन जाएगा। क्या होगा, विसर्ग जो होगा वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये किसका है, ये निरर्थक के लिए है, ये विसर्ग का नियम है। इससे आपसे दूसरा भी पूछा जा सकता है, जैसे दुर्गंध। क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे दुर्गंध पूछा जा सकता है। दुर्गंध के लिए आप देखिए, ठीक है, दू है, ठीक है, यहाँ पे नियम क्या था, छोटा बड़ा को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो दा पे छोटा ऊ है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद गंध है, गा कौन सा है, ये तीसरा है, यानी तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो, ठीक है, तो ये तीसरा है। अब यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो ये अपना दू अपने स्थान पे रहेगा, ये विसर्ग रा बन जाएगा, ठीक है, और अपना गा अपनी जगह पे रहेगा, तो ये विसर्ग रा बन गया, और ये अपना गंध यहीं पर है, तो क्या बन गया, दुर्गंध बन गया। ये नियम आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है धारेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। क्या पूछा गया है, धारेश का सही संधि विच्छेद। तो धारेश आप शब्द तोड़िए, कौन सा शब्द मिलता है, जब आप धारेश तोड़ते हैं तो दो शब्द मिलेगा, एक आपका मिलेगा धारा, क्या मिलेगा, धारा, और दूसरा मिलेगा ईश, क्या मिलेगा, ईश, और ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
क्या हो जाएगा, धरेश हो जाएगा। अब ये संधि कौन सी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बन जा रहा है, अभी या हुआ बना तो यड़ संधि था, तो ये इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा, गुड़ संधि हो जाएगा। गुड़ संधि की शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो इसमें क्या होगा, ए मिलेगा आपको, ओ मिलेगा, सिंगल मिलेगा। अगर आए यानी डबल मात्रा मिल रही है, आओ डबल मात्रा मिल रही है, तब तो वृद्धि होगी, लेकिन अगर सिंगल मात्रा मिल रही है ए की और ओ की, तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुड़ संधि हो जाएगा। इसका नियम क्या है, इसका नियम है छोटा बड़ा के बाद, इसके बाद में क्या होगा, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो छोटी बड़ी है ये ए हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ हो जाएगा, ठीक है, और ये रा अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो री है ये अर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे धरेश, जब हमने धरेश को तोड़ा तो धरा मिला और दूसरा क्या मिला, ईश मिला, ठीक है, धरेश। अब यहाँ पे बड़ा था, ठीक है, बड़ा और यहाँ पे छोटी है, तो छोटी बड़ी क्या बन जाएंगी, ए बन जाएंगी। चाहे छोटी यहाँ पे बड़ी है, छोटी आ भी सकती है, कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ए बन जाएगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, धरेश। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन, सी सही है, धरेश। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, रेलवे में पूछा गया था, निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। निराशा का सही संधि विच्छेद, तो निराशा का सही संधि विच्छेद सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ये भी कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। इस विसर्ग संधि के नियम को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग जो है रा बन गया है। क्या बन गया है, रा बन गया है। इस नियम को अभी आप देखे हैं, क्या देखे हैं कि छोटा बड़ा के अलावा, तो जब ये निराशा है तो पहला क्या बन रहा है, नी बन के विसर्ग आ रहा है, उसके बाद आशा हो रहा है। नियम क्या था विसर्ग का, कि छोटा बड़ा के अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा के अलावा कोई क्या हो, स्वर हो, और बाद में छोटा हो, बड़ा हो, या छोटा हो, बड़ा हो, या तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पे हो, या अलावा हो, अंतस्थ हो। तो यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे विसर्ग के पहले ई है, तो ये विसर्ग रा बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नी और विसर्ग रा बन गया, और ये आशा अपनी जगह पे आ गया, हो गया निराशा। ऑप्शन सी सही है। क्या है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। क्या पूछा गया है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। तो क्या महु उष्ण है, या महा उष्ण है, या महो उष्ण होगा, या महा उष्ण होगा, इसमें आपको बताना है। तो ये कौन सा संधि होगा, यहाँ पे सिंगल मात्रा है ओ की, तो ये आपका गुड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड़ संधि हो जाएगा, पहले बता दिया गया। अब गुड़ संधि में मेल किसका होगा, आगे क्या होगा, छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटा बड़ा किसमें है, इसमें है और इसमें है। अब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और फिर ये किस में बन जाएगा, ओ में बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही जाएगा, ये कौन सा सही है, आपका डी सही है, ठीक है, डी। महा और उर्स मिलके बनेगा महोष्ण। ये जो आपका आ और उ मिल करके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। क्या पूछा गया है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद अगर पूछा गया है तो ये भी विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है, ऑप्शन बी सही है, आशीर्वाद। यहाँ पे रा गया है, नियम वही है। देखिए आपका वो जो नियम बताए हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। सारे प्रश्न ये सब जो हैं ये सब पूछे हुए प्रश्न ही हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, अभी नियम बता दी हूँ कि यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है, बड़ी है, और यहाँ पे अंतस्थ वड़वा है, ठीक है, चाहे तीसरा चौथा पांचवा हो या अंतस्थ यारा लावा हो। ये सब अगर अंतस्थ महा उष्ण नहीं है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। संपूर्ण वर्णमाला की क्लास में पूरी वर्णमाला को कहीं से भी प्रश्न नहीं है जो पूछा ना जाए, पूरे वर्णमाला को कवर किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये विसर्ग आपका रा में बन गया है, ऑप्शन बी सही, आशीर्वाद। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद। क्या पूछा गया है, महेश का सही संधि विच्छेद। तो महेश को जब आप तोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे भी महेश में क्या है, सिंगल मात्रा है, तो आपको ऐसे देख करके आप बता सकते हैं गुड़ संधि है। जब ए और ओ की सिंगल मात्रा होगी तो क्या बनेगा, गुड़ संधि होगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अब गुड़ संधि का नियम क्या है, अगर गुड़ संधि का नियम बताते हैं तो छोटा और बड़ा के बाद क्या आ सकता है, छोटी बड़ी आ सकता है, छोटा बड़ा हो
हो सकता है, ठीक है। तो ये मिल करके आपका क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ए बन सकता है और ओ बन सकता है। ये आपका गुण संधि का नियम है। क्या है, गुण संधि का नियम है। तो यहाँ पे आपका शब्द कौन सा, जैसे यहाँ पे ओ है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ई है हो नहीं सकता, यहाँ पे ये हो नहीं सकता। ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन, बी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है सन्मत का सही संधि विच्छेद। क्या पूछा गया है, सन्मत का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पे आप जब आप ऑप्शन को देखिए, सम्मति, पहला क्या दिया गया है, सम्मति, दूसरा दिया गया है सन्मत, तीसरा दिया गया है सदमत, चौथा दिया गया है सतमति। क्या दिया गया है, शतमत। यानी यहाँ पे व्यंजन है। क्या है, आगे सारे व्यंजन है, व्यंजन का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। पहले आप नियम ये समझिए, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में कौन सा सही है, तो शतमत सही है, ऑप्शन डी सही है। अब ये ता ना में क्यों बदल रहा है, इस नियम को आप देखेंगे तो ये नियम क्या है कि ता किस में बदल रहा है, ना में बदल रहा है। तो इस नियम को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले क्या है, यानी जो वर्ग है, वर्ग का पहला का वर्ग का, चा वर्ग का चा, ता वर्ग का ता वर्ग का ता, यानी 5 वर्ग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो 25 होते हैं। तो जैसे का वर्ग में 5 हो गए, खा वर्ग और चा वर्ग में हो गए, टा वर्ग में। तो इन वर्गों का पहला अक्षर हो, ठीक है, और जो दूसरा शब्द बनेगा, 2 शब्दों के मेल से बनता है ना, तो दूसरे शब्द में क्या होगा, पहला अक्षर कोई भी अनुनासिक हो, चाहे ना हो या माँ हो, तो ये किसमें, उसी का पचवा हो जाता है। मतलब ये समझिए कि जो आपका 2 शब्द मिला है यहाँ पे, क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, मैं अपनी भाषा में समझा दे रही हूँ। क्या है कि जैसे जब आप इसको तोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है, शत और मत। क्या बन रहा है, शत और मत मिलकर के सन्मत बन रहा है। यहाँ पे नियम ये है कि जो शब्द पहला है, यहाँ पे कोई भी पहला वर्ग का जो वर्ग वाले अक्षर होते हैं उनका पहला अक्षर हो, और दूसरे में ना या माँ हो। अनुनासिक में ना या माँ ही होता है ना, बीच में रहता है तो ना को यूज करते हैं, ठीक है। तो अनुनासिक में ना या माँ हो, तो जो पहला शब्द का है ये इसका पचवा बन जाएगा। जैसे ता है तो ता की जगह पे क्या बन जाएगा, ता था दाधा ना, पचवा होगा का, ठीक है। इसी प्रकार आप बात करेंगे पा का, तो पाफा बाबा माँ बन जाएगा। यानी अगर यहाँ ता की जगह पे यहाँ पे पाम पाया गया तो ये पा माँ में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे चा होता, ठीक है, यानी सच होता, क्या होता, जैसे सच होता तो ये चा पहला है, ठीक है, और यहाँ पे ये चा का लास्ट वाला यहाँ मिल जाता तो ये वाला पाँचवें में बन जाएगा, तो यहाँ पे सन्मत हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा ना कि ये ता जो है, इसके बाद ये अनुनासिक आया, ये ता ना में बदल गया और हो गया सन्मत, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अन्वय का सही संधि विच्छेद। क्या बताना है, अन्वय का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद आपका पहला सही जाएगा, अनु प्लस ए। अनु आय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं गई है तो ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ना में हलंत लगा है तो ये व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वसंधि है। इसी प्रकार बात करते हैं अनु आए, तो यहाँ पे भी बड़ा आ की मात्रा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आप पहले ए सही लगाइए। अब दूसरा देखिए बना कैसे है, तो ये कौन सा संधि होगा, ये यड़ संधि होगा। यड़ संधि का नियम क्या है कि ये जो पहले शब्द में है, इसमें अगर छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो या री आता है, उसके बाद में कोई स्वर आएगा तो ये जो आगे वाली मात्रा है यानी ई है, ये किस में बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। यहीं पे छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ है, ठीक है, ये छोटा ऊ इससे बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ वा में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, उसके बाद स्वर आ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो छोटा ऊ है ये किस में, वा में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बन गया, यानी ये अपना आ ही है, ना कहीं जाएगा नहीं, ना अपना जब मात्रा लगी है तो ये पूरा हुआ है, तो स्वर जो है ये ऊ का, यानी आप देखिए जैसे अनु बना, जब अनु है तो ये ना बिना, जब तक इस पे मात्रा नहीं लगी तो ये आधा है, ठीक है। ऊ की मात्रा लगी तो ये पूरा हो गया। अब ये ऊ की मात्रा ही वा में बदल जाएगा तो यहाँ पे आधा ना हो जाएगा, ठीक है, यानी आधा ना हो गया, और अपना पीछे क्या है, अय है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा किस में आ गई, वा में आ गई, और ये आ का जो अय है ये आ गया, तो ये क्या हो गया, अन्वय हो गया। क्या हो गया, अन्वय। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। आपको बताना है परोपकार में कौन सी संधि है, तो परोपकार में आपका गुण संधि है। ओ की सिंगल मात्रा है, इसके नियम को बता चुकी हूँ कई बार, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप तोड़ेंगे परोपकार को तो 2 शब्द मिलेगा, कौन सा, पर और उपकार। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। क्या बताना है,
स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अधोगति है, उच्चारण है, दिग्गज है, मनवंतर है। क्या है ये प्रश्न? रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपका स्वर संधि बताना है, ऑप्शन आपका डी सही है। क्या है? डी सही है। अभी जो संधि आपको बताई हूँ ऋण संधि, वही यहाँ पे लगेगा। जब आप मनवंतर को तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा। कौन कौन सा? पहला मनु मिलेगा और दूसरा अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा? अंतर। ठीक है, यहाँ पे छोटा बड़ा के अलावा कोई स्वर है तो यहाँ पे ऊ है। ठीक है, ऊ है और यहाँ पे आ है। कोई भी भिन्न स्वर है, ये आज ऊ जो है ये किसमें बन जाएगा? वाह हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? मन। ठीक है, तो ये आपका मन हो जाएगा। ऊ की मात्रा जो है ये वाह बन गई और आपका अंतर अपना लिख गया। ठीक है, अंतर क्या हो गया? मनवंतर। ये चाहे ना की बिंदी रखिए आप, चाहे ये ना लिखिए, दोनों नहीं कर सकते हैं, एक रखिए। तो यहाँ पे आपका मनवंतर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला है निश्चल का सही संधि विच्छेद। आपको बताना है निश्चल का सही संधि विच्छेद। पहला है निचल, दूसरा है निश्चल, तीसरा है निश्चल, चौथा है निचल। ऑप्शन जो आपका सही जाएगा इसमें निश्चल में निचल, ये आपका सही जाएगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नियम को हम देखेंगे। नियम क्या है? ये विसर्ग संधि थी क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यहाँ पे छोटा बड़ा ये अलावा नहीं चलेगा क्योंकि जब र बदल रहा था तो वहाँ पे छोटा बड़ा के अलावा स्वर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है? कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, बाद में क्या हो? चा, छा या सा हो। नियम देख लीजिए क्या क्या है। बाद में यहाँ पे चा हो, छा हो या सा हो तो विसर्ग सा में बन जाता है। किस में बन जाता है? विसर्ग सा में बन जाता है। तो ये आपका कैसा हो गया? निश्चल हो गया। क्या हो गया? निश्चल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही दिया है ना, कोई भी स्वर है विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है। यहाँ पे चा भी हो सकता है, छा भी हो सकता है या सा भी हो सकता है। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। आपका हो गया निश्चल, विसर्ग संधि थी। अगले प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? देखिए ये प्रश्न जो है ये हर परीक्षाओं का उठाया गया है, स्पेशली जैसे पढ़ा रहे हैं यूपी टेट सी टेट को लेकर के। लेकिन ये प्रश्न जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यूपी टेट के एग्ज़ाम कई बार नहीं हुए तो इनकी अगर पीवाईक्यू लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे सी टेट हर 6 मंथ पे हुआ लेकिन यूपी टेट नहीं हुआ, तो इनके प्रश्नों को इनसे मिलते जुलते जितने एग्ज़ाम के प्रश्न हुए हैं उन सबको प्रश्न कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? क्या पूछा गया है? विसर्ग संधि आपको बतानी है। अभी विसर्ग संधि का जो नियम लिया गया है वही यहाँ पे पूछ लिया गया, यानी जो नियम इंपॉर्टेंट है वो कई बार किए गए हैं। ठीक है, बार बार रिपीट किए जाते हैं, रिवाइज इसलिए करना ज़रूरी होता है। तो इस नियमों को जो दिया गया है अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जाएगा। अभी यही बताया गया, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, बाद में चाहे चा हो या छा हो या सा हो, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग ये सा में बन जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे यही हुआ है, ये विसर्ग जब हम इसको तोड़े तो ये दो शब्द मिले। कौन से मिले? एक आपका मिला नी और दूसरा कौन सा मिला? विसर्ग हुआ। उसके बाद क्या मिला? चल। ठीक है, और यहाँ पे ये विसर्ग जो था ये सा बन गया, हो गया निश्चल। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। आपको बताना है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बताना है? तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो तपोवन, जब आप तपोवन को तोड़ते हैं तो कौन सा शब्द आपको मिलेगा? जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा तपा। एक सेकंड हाँ, तपोवन में पूछा गया है कौन सी संधि है। तो पहले आपको ये बताना है, जब पहले आप सब तोड़ेंगे तपोवन, अभी नियम देख लेंगे तो तोड़ने की जरूरत नहीं। तो तपा और वन दो शब्द मिले आपको। ठीक है, अब यहाँ पे विसर्ग लगा है। क्या लगा है? विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है, क्योंकि विसर्ग का मेल स्वरिया व्यंजन से होगा। अब इसका नियम आप देख लीजिए। ठीक है, नियम देखना बहुत ज़रूरी है। नियम क्या कहता है? नियम ये है कि यदि विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा हो, तो जब हमने तब तोड़ा तो त और पा पूरा था, तो इसमें क्या है? आ की मात्रा छोटा है। के बाद कोई भी छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पचवा, जैसे का वर्ग का तीसरा गा हो गया, चा वर्ग का चा छा जा हो गया, इसी प्रकार। ठीक है, या आप बात करते हैं
चौथा तो का वर्ग का चौथा क्या हो गया, घा हो गया। यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ क्या हो, या रा ला वा हो। तो ये जो विसर्ग है ये किस में बन जाएगा, ओ में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये विसर्ग का नियम था। जैसे तपोवन को हमने तोड़ा तो तप मिला, ठीक है, और वन, दो शब्द मिले। यहाँ पे आप देखिए ये विसर्ग लगा है। विसर्ग के पहले क्या है, कोई भी छोटा आ हो या बड़ा हो। तो पा में हलंत नहीं लगा है तो इसमें छोटा आ है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ हो। अंतस्थ में आता है आपका या, रा, ला, वा। इनमें से कोई भी हो तो जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे तपोवन में विसर्ग था तो ये विसर्ग ओ बन गया और आपका हो गया तपोवन। क्या हो गया, तपोवन। ऐसे आपको और भी मिल सकता है। वा की जगह पर आपका क्या मिल सकता है, का वर्ग का खा गा मिल सकता है। क्या मिल सकता है, गा मिल सकता है, या जा मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी मिल सकते हैं। तो इसे नियम को देख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बताना है आपको, स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है। क्या है स्वागत में, तो स्वागत में कौन सी प्रयुक्त संधि होगी। यहाँ पे वा बना है तो आपका या, वा, रा, ला। आप या, वा, रा और ला ये अगर देखने को मिले तो यड़ संधि है। क्या है, यड़ संधि है। यड़ संधि का नियम बता चुकी हूँ। अगले प्रश्न को देखिए। दिगंबर, क्या पूछा गया है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दिगंबर में आपको बताना है। तो आप जब दिगंबर तोड़ेंगे तो कौन सा शब्द मिलेगा आपको, दिग और अंबर, दो शब्द मिला। ये छोटा है, ये है, मिलकर क्या बन गया, बड़ा बन गया, ठीक है। और ये अंबर हो गया तो क्या बन गया, दिगंबर। यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। दिगंबर में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दिगंबर किया, ठीक है, दिगंबर किया, क्या किया, दिगंबर। तो जब हम दिगंबर को किए तो ये गा में हलंत लग जाएगा और फिर अंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती ये हुई, मैं बोल गई, फिर उसको जब देखी कि अगर दिग पूरा रहेगा, हलंत नहीं रहेगा तो दिगांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगांबर होगा। ये मिलकर के बड़ा बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, तो दिगांबर हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि होगी, यानी दिग में गा के नीचे हलंत लग जाएगा और फिर अंबर होगा। तो ये छोटा इसमें मिलकर के पूरा गा बन जाएगा और दिगंबर हो जाएगा। यहाँ पे दिगंबर है, दिगांबर नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि। देखिए अगर आप संधि को समझ लेते हैं तो जो शब्द आते हैं सब सही गलत का, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। क्या बताना है आपको, स्वर संधि। पहला है यतेव, दूसरा है रजनीश, तीसरा है तपोगुण, चौथा है सदाचार। आप जब यतेव को तोड़ते हैं तो ये आपका विसर्ग संधि बनेगा, अता और एव, ठीक है, ये बन जाएगा अतएव। इसी प्रकार जब आप तोड़ते हैं सदाचार को तो ये क्या बनेगा, सदाचार बनेगा आपका सत और आचार, ठीक है, ये बन जाएगा सदाचार। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, इसमें पूछा गया है स्वर संधि, तो ये व्यंजन संधि हो गई, ये विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई, ये दोनों हमने देख लिया। अब आपका कौन सा बना, तपोगुण। तपोगुण में आपको क्या बताया, यहाँ पे तप, अभी ओ का नियम बता दिए ना, तप, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, गुण, ठीक है। यहाँ पे अभी नियम बताए थे कि ये विसर्ग जो है ओ में बन जाएगा और तपोगुण हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये विसर्ग संधि होगा। अब क्या बचा, रजनीश, ऑप्शन बी सही है। और रजनीश को अगर आप तोड़ना चाहें तो ये बनेगा रजनी और ईश। क्या बनेगा, रजनी और ईश, ठीक है, ये मिल करके दोनों रजनीश बन जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार का सही संधि विक्षेप। क्या बताना है, प्रत्युपकार का सही संधि विक्षेप। तो प्रत्युपकार यहाँ पे क्या बना है, या आ रहा है, आपको या देखने को मिल रहा है। या कहाँ मिलेगा, यानी जब छोटी बड़ी की मात्रा आगे होगी और बाद में कोई भी स्वर हो, या आपको यड़ संधि में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हलंत लगा है, व्यंजन संधि ये होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी और छोटा ऊ का दिख रहा है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर है, प्रत्युपकार, ठीक है। अगला आप देख रहे हैं प्रति छोटी, वहाँ पे आपका प्रत छोटी, यहाँ आ है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नियम क्या है, नियम आपने देखा कि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में
जो मात्रा होती है उसी पर लगती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रति उपकार, जो प्रति है ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो ये ई है यहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं ऊ की मात्रा चढ़ी है। तो पहले ही आप ये देख लीजिए, ठीक है। आगे दोनों को आपको लेके चलना है ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये टूटेगा तो ये जैसे प्रति बना और क्या बना, उपकार बना। तो यहाँ पे मेल होगा, जो ये आगे वाला छोटी ही होगा तो या में बनेगा, छोटा ऊ का कोई मेल होगा तो वा में बनेगा। तो ये वाला जो था तो ये प्रति हो गया, ताप का आधा आ गया, वो जो छोटी है या बन गया। लेकिन यहाँ पे जब ऊ रहेगा तभी ऊ की मात्रा चढ़ेगी ना, तो ये प्रत्युपकार आपका बन गया। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद। क्या बताना है आपको, गायक का सही संधि विच्छेद। तो गायक आप जब तोड़ रहे हैं, ये आयादी संधि है, इसमें गायक आपका टूटने पे बनेगा गय और अक, ठीक है, गय और अक। तो आपका आयक यहाँ पे आक क्यों नहीं हो सकता, अब यहाँ पे देखिए, अब किसमें ये हो नहीं सकता क्योंकि ये स्वर संधि है, ये दोनों होगा नहीं, ठीक है। ये आ है तो जो आयादी का नियम है उसको नियम क्या कहता है, ए आए ओ आओ, आगे वाले में यही चारों होंगे, ठीक है, यही चारों होंगे, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा। तो आपको दोनों ये देख के चलना है कि यहाँ पे आगे ये है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सिंगल मात्रा है तो यहाँ पे भी सिंगल मात्रा है। अब ये जो आए है ये किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। तो ये गा है और आय की मात्रा यहाँ पे आ लग गई, ये आय की मात्रा आय बन गई ना, तो ये गाय और अब ये का यहाँ पे आ गया और बन गया गायक। ये आयादी संधि का नियम है। अगले प्रश्न को देखिए। अभिषेक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद आपका होगा अभिषेक, क्या होगा, अभिषेक, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। यद्यपि में प्रयुक्ति संधि का नाम, क्या बताना है, यद्यपि में प्रयुक्ति संधि। तो यद्यपि में आपकी जो प्रयुक्ति संधि होगी यड़ संधि होगी, यड़ संधि को नाम बता दिए हैं। यद्यपि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे या आपका लगा हुआ है, यद्यपि, ठीक है, यानी ये जो आधा धा है और उसके बाद यह है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, क्या बताना है, स्वर संधि किसमें है। तो किसमें है, अधोसुख में है, सज्जन में है, इसमें भी नहीं है, वाग्जल में भी नहीं है, अधोसुख में भी नहीं है, इसमें विसर्ग आपका जाएगा, ओ का लगेगा, ठीक है, नियम। तो आपका यहाँ पे डी सही है, कौन सा, डी सही है, और डी में भी आपका गुण संधि। अगले प्रश्न को देखिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद रिपीट कर दिया गया है, परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद आपका, इसको बता ही चुकी हूँ, ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यहाँ पे अयादी संधि होगा, ये जो ओ की मात्रा है ये ओ में बदल गई है, ठीक है, यहाँ पे, और ई अपना रहेगा। तो पा और पा पे आपका क्या हो गया, आपका औ है तो सिंगल मात्रा पूरा पा हो गया, और जो ओ की मात्रा है ये वा अपना आ गया, और ई की मात्रा यहाँ पे वा पे चढ़ गई, ठीक है, पवित्र हो गया। अगले प्रश्न को देखिए। मनोयोग का सही संधि विच्छेद, ये भी नियम विसर्ग का बता चुकी हूँ। ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, रा कैसे बनता है, सा, ये सब नियम बताई हूँ। तो यहाँ पे आपका मनोयोग का जो सही संधि विच्छेद होगा ये मना और योग होगा, क्या होगा, मना और योग होगा। यानी जो पहले है विसर्ग के पहले आ छोटा या बड़ा हो, उसके बाद में क्या है, अंतस्थ, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ हो सकता है, तो यह अंतस्थ है, और यहाँ पे ये जो विसर्ग है ये ओ बन गया है। तो ये अपना योग भी है, विसर्ग भी आगे वाला भी मन है, और ये विसर्ग ओ बन गया है, मनो योग हो गया है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, आपको क्या बताना है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। तो प्रति और एक मिलके क्या बन जाएगा, प्रत्येक गुण संधि है, आपका ए सही है, क्या है, ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है ग्रीस का सही संधि विच्छेद। देखिए सारे नियमों को बता चुकी हूँ, तो मैं इस प्रकार से लगाती हुई चल रही हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि नियम बार बार उसी नियम को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगला है ग्रीस का सही संधि विच्छेद। क्या है ग्रीस का सही संधि विच्छेद, तो गिरी ई क्या हो गया है, जो ई की मात्रा है वो बड़ी हो गई है ना, तो यहाँ पे आगे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है, और फिर कोई भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी ही हो। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन बी सही है, गिरी और ईश मिल के ग्रीस हो गया है। अगले प्रश्न को देखिए। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम, आप नायक ऐ बना है, आप ऐ आए ओ आओ किसमें है, ऐ आए ओ आओ अयादी संधि में है, किसमें है, अयादी संधि में है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, क्या पूछा गया है चंद्रोदय में, तो यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है, आप लगा सकते हैं गुण संधि, क्या है गुण संधि। गुण संधि का नियम बता चुकी हूँ, आप नियम को देख लीजिए।
अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बताना है? यशोदा में प्रयुक्त संधि विसर्ग है। वो कैसे बनता है? अभी इसके पहले ही बताई हूँ। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा ऑप्शन? सी सही है। आपका इतना प्रश्न था आज के लिए। तो ये कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी भाई बहन कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी जा सके। और आप कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमारी इस छोटी सी शुरुआत को और भी आप समझें तो एक थोड़ा सा साहस मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।